वेलकम बैक टू टाइनी प्रेडेटर्स। तो आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की, और इम्यून सिस्टम में हम आज बात करेंगे टी सेल्स की, जिन्हें हम इम्यून सिस्टम के कमांडोज भी कह सकते हैं। ये सेल्स जो टी सेल्स हैं, ये आपके शरीर को इन्फेक्शन और यहाँ तक कि कैंसर से बचाने में काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो आइए अब जानते हैं व्हाट आर टी सेल्स, ये टी सेल्स क्या हैं। टी सेल एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इनका काम इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स और फॉरेन पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया या वायरसेस जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, उनसे लड़ना होता है, उनको पहचानना होता है। टी सेल्स की शुरुआत बोन मैरो में होती है बनने की शुरुआत, और इन्हें टी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में थाइमस ग्लैंड के अंदर ये पूरी तरह से मैच्योर होते हैं, इसलिए इन्हें टी सेल कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि टी सेल, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये किस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टी सेल के साइज एंड शेप की। तो टी सेल्स छोटे और गोलाकार होते हैं और इनका जो साइज है वो लगभग 6 से 8 माइक्रोन मीटर होता है। और जब ये फुली एक्टिव होते हैं तो एक्टिव होने पर ये जो है अपने सामान्य आकार से थोड़े बड़े हो सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है न्यूक्लियस। तो टी सेल का जो अधिकांश हिस्सा है वो न्यूक्लियस से घिरा रहता है। ये इसका सेंटर पार्ट होता है टी सेल का, और यहाँ पे जो है हर तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सरफेस की। तो टी सेल की जो सरफेस पर खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं TCR या फिर टी सेल रिसेप्टर्स, जो कि जर्म्स को पहचानने में, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, उनको पहचानने में और उनसे अटैच करने में मदद करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मार्कर्स की। तो टी सेल्स के सरफेस पर यूनिक मार्कर्स होते हैं जो कि हमें इन्हें पहचानने में मदद करते हैं, जैसे कि CD4 मार्कर ये होते हैं हेल्पर टी सेल्स पर, या फिर CD8 मार्कर्स ये होते हैं किलर टी सेल्स पर। तो नंबर 5 पर है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस रहता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो रेस्टिंग टी सेल में यह साइटोप्लाज्म का जो एरिया है वो छोटा होता है, बट जैसे ही टी सेल एक्टिवेट होता है तो ये साइटोप्लाज्म का एरिया बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे टी सेल जो है कितने तरह के होते हैं और इनका काम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्पर टी सेल्स की, जिन्हें हम CD4 सेल्स भी कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम के कमांडर की तरह काम करते हैं। ये बी सेल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। बी सेल जहां एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज बनाते हैं, वहीं पर जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक्टिवेट होकर हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं या जो बैक्टीरिया हैं उनको जो है क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिन्हें हम CD8 सेल भी कहते हैं। ये सेल जो है फाइटर सेल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, ये इन्फेक्टेड और कैंसर सेल पर सीधा अटैक करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है रेगुलेटरी टी सेल्स। ये टी सेल्स जो है इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट करने से रोकते हैं, सो दैट कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये सिर्फ फॉरेन जो हार्मफुल पार्टिकल है या जो पैथोजन है सिर्फ उनको डिस्ट्रॉय करे, ना कि अपने शरीर के अंदर के सेल को। तो चौथे नंबर पर है मेमोरी टी सेल्स। तो जो ये मेमोरी टी सेल्स है ये जो है अपने दुश्मन को या फिर कहें पैथोजन्स को याद रखते हैं। जब भी ये दुश्मन या पैथोजन दूसरी बार बॉडी पर अटैक करते हैं तो ये जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये जो है दुगनी तेजी से उस पर प्रहार करते हैं। पांचवें नंबर पर आता है गामा डेल्टा टी सेल्स। ये टी सेल्स जो है एपिथेलियल टिश्यू स्पेस में जो है डिफेंस का काम करते हैं और जो भी एंटीजन है उसे जो है डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो छठे नंबर पर आता है नेचुरल किलर सेल या फिर NKT सेल जिन्हें कहते हैं। ये नेचुरल किलर सेल जो है लिपिड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि टी सेल जो इम्यूनिटी है वो किस तरह के इन्फेक्शन में जरूरी है। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें जो है पैथोजन या फिर जो बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर जाके सेल में जाके अंदर छुप जाते हैं, जहां पर जो है नॉर्मली जो है एंटीबॉडी पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसे केस में जो है टी सेल इम्यूनिटी
काम आती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन है जहां पर टी सेल इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन की। तो जो वायरसेस होती हैं वो जनरली जो है होस्ट की बॉडी के अंदर जाके सेल के अंदर जो है रेप्लिकेट करते हैं, जहां पे जनरली जो है एंटीबॉडीज नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे केस में जो है साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स होते हैं वो ऐसे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, HIV हो गया, कोविड-19 एंड हेपेटाइटिस। तो दूसरे नंबर पर आते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला एंड लिस्टीरिया। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बॉडी में जो है सेल के अंदर जो है हाइड करते हैं अपने आप को या छिप जाते हैं, जहां पर जो है एंटीबॉडीज पहुंच नहीं पाती हैं। तो ऐसे केस में क्या है, जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो मैक्रोफेजेस को जो है एक्टिवेट करती हैं, सो दैट कि ये मैक्रोफेजेस इन इन्फेक्टेड सेल्स को और बैक्टीरिया को खा सके और उनको क्लीन कर सके। तो तीसरे नंबर पर आता है फंगल इन्फेक्शन। तो टी सेल जो है फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में भी हेल्प करता है, जैसे कि सिस्टेमिक कैंडिडियासिस जो कि होता है कैंडिडा एल्बिकेंस से, और हिस्टोप्लाज्मोसिस जो कि होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से। चौथे नंबर पर आता है पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो टी सेल्स जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मलेरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। पांचवें नंबर पर आता है कैंसरस एंड एबनॉर्मल सेल। टी सेल जो है बॉडी के अंदर जो है एबनॉर्मल और कैंसरस सेल को जो है रिकॉग्नाइज करता है, उनको डिटेक्ट करता है और उनको जो है फाइनली किल कर देता है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो छठे नंबर पर आता है क्रोनिक इन्फेक्शंस। तो कुछ क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन, तो टी सेल्स क्या करते हैं, ऐसे इन्फेक्शन को जो है कंट्रोल करने में और उनकी प्रोग्रेशन को जो है उनको बढ़ने से जो है काफी हद तक रोकता है। अब हम जानेंगे कि टी सेल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी एक पैथोजन या फिर कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इस प्रोसेस का पहला स्टेप है डिटेक्टिंग द एनिमी को डिटेक्ट करना। तो कुछ स्पेशल इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो कि पैथोजेंस को जैसे कि वायरसेस या कुछ बैक्टीरिया इनको डिटेक्ट करते हैं और इन पैथोजेंस को ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, जिनको हम कहते हैं एंटीजन। फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, इन एंटीजन्स को अपने सरफेस पे शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ MHC मॉलिक्यूल। अब इसमें दूसरा स्टेप आता है वेकिंग अप द टी सेल्स। अब क्या होता है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे जो एंटीजन है उसको जो है रिकॉग्नाइज करता है हेल्पर टी सेल विद द हेल्प ऑफ टी सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, और हेल्पर टी सेल फिर क्या करता है, कुछ साइटोकाइंस रिलीज करता है, सिग्नल रिलीज करता है, जो कि बाकी इम्यून सेल्स को जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर बी सेल इनको जो है एक्टिवेट करता है फॉर फर्दर एक्शन। इस प्रोसेस का तीसरा स्टेप है फाइटिंग द इन्फेक्शन। अब जो हेल्पर टी सेल है उससे जो भी ये सिग्नल निकले, जो साइटोकाइंस निकले, वो क्या करते हैं, ये बी सेल को और साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। तो ये बी सेल को कमांड करते हैं कि आप एंटीबॉडीज बनाओ और जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी है उसको न्यूट्रलाइज करो, और साथ ही साथ ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को कमांड करता है कि आप जो इन्फेक्टेड सेल है उसको जो आप किल करें। अब जो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं ये जो है सोल्जर की तरह काम करते हैं। इनका काम है जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको ढूंढना और डिस्ट्रॉय करना। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल है उसमें जो है ये होल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ परफोरिन्स एंड, और उसमें जो है ये ग्रेंजाइम की हेल्प से जो है उस सेल को जो है अल्टीमेटली मार देते हैं। तो इस प्रोसेस का चौथा स्टेप है रिमेम्बरिंग द एनिमी को रिमेम्बर करना। तो जब भी इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो कुछ टी सेल्स क्या है मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये टी सेल्स जो है उस इन्फेक्शन को याद रखते हैं, उस पैथोजन को जो है ये मेमोराइज कर लेते हैं, सो दैट कि जब भी फ्यूचर में सेम एंटीजन अटैक करता है तो फिर ये क्या करते हैं, ये मेमोरी टी सेल जो है ज्यादा फास्ट तरीके से एक्ट करते हैं और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स की जो टी सेल से एसोसिएटेड है। टी सेल डिसऑर्डर तब होते हैं जब इम्यून सेल्स जो है प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि या तो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, या फिर बहुत ही
वीकली जो है रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए जानते हैं कि टी सेल रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या है। इस डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है ऑटो इम्यून डिजीज। इस केस में क्या होता है कि टी सेल्स जो है मिस्टेकनली अटैक करते हैं अपने बॉडी के ही हेल्दी सेल्स पर। इसमें एग्जांपल है जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज। इस केस में क्या होता है कि टी सेल्स जो है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस केस में टी सेल्स जो है नर्व सेल्स पे अटैक करते हैं, ब्रेन के एंड स्पाइनल कॉर्ड के। तो इसमें दूसरे नंबर पे आता है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि टी सेल्स जो है या तो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं या फिर वो बहुत इतने संख्या में इतने कम होते हैं कि वो जो है इन्फेक्शन से लड़ ही नहीं पाते हैं। तो जैसे कि HIV या फिर एड्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो HIV होता है वो क्या करता है, हेल्पर टी सेल्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से जो है हमारा इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पे टी सेल जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं। तो इस डिसऑर्डर में अगले नंबर पे आता है एलर्जिक रिएक्शंस। इस केस में क्या होता है कि टी सेल कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जरूरत से ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ फूड मटेरियल जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कुछ पोलन ग्रेन के खिलाफ। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि एस्थमा और एक्जिमा। इस डिसऑर्डर में अगला आता है टी सेल कैंसर। इस केस में क्या होता है कि टी सेल्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अनकंट्रोलेबली वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है कैंसरस हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल है टी सेल लिम्फोमास। तो नंबर 5 पर है क्रोनिक इन्फेक्शन। इस केस में क्या होता है कि समटाइम टी सेल्स जो होते हैं वो जो है किसी भी इन्फेक्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इश्यूज हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। इस डिसऑर्डर में 6 नंबर पे आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इस केस में क्या होता है कि टी सेल्स जो है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स पे जो है अटैक करते हैं और उसको जो है ये रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ये टी सेल कंसीडर करते हैं जो ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन है उसको एक एज ए फॉरेन मटेरियल जो है कंसीडर करते हैं, सो दैट वो जो है उस पे अटैक कर देते हैं। और नेक्स्ट है कंक्लूजन। टी सेल्स हमारे शरीर के अद्भुत रक्षक हैं। ये बिना रुके बिना थके हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इनकी कार्य प्रणाली को समझने से न केवल हमारे इम्यून सिस्टम की प्रशंसा होती है बल्कि हमें बीमारियों से लड़ने के नए तरीके भी मिलते हैं।